एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 10। इससे पहले हम क्वेश्चन 1 to 9 सॉल्व कर चुके हैं। ये कैलकुलस है बाय एस.एम. यूसुफ। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 10 स्टार्ट करते हैं। तो इसका इंडेफिनिट इंटीग्रल फाइंड करेंगे। तो लिखते हैं सॉल्यूशन। ये 4 को हम इस तरह लिख सकते हैं 2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट इंटू डी एक्स। ये तो इससे पहले हमने एक फार्मूला याद किया हुआ है कि ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स। तो ये फार्मूला हमने याद किया हुआ है कि एक्स इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 2 प्लस ए स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स इंटू एक्स ओवर ए। ये फार्मूला है। इसके अकॉर्डिंग हम इस वैल्यू को सॉल्व करते हैं क्योंकि ये वैल्यू उसके मुताबिक लिखी हुई है। तो ए की जगह पे हमारे पास 2 स्क्वायर है और एक्स स्क्वायर ही है इंटू डी एक्स। तो ये वैल्यू उसके मुताबिक बनेगी। एक्स वैसे का वैसे आ रहा है। ए स्क्वायर की जगह पे हमारे पास 2 स्क्वायर आएगा माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट ओवर 2 प्लस ये ए स्क्वायर, ए हमारे पास 2 ही है, 2 स्क्वायर ओवर 2 साइन इनवर्स इंटू एक्स ओवर ए। एक्स हमारे पास एक्स ही है, ए की जगह पे 2 लिखेंगे। ये हमने उस फार्मूले के मुताबिक वैल्यूज़ लिखी हैं। तो x 2 स्क्वायर लिखेंगे 4 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 2। तो ये 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4 होगा। 4 बाई 2 के इक्वल वैल्यू है साइन इनवर्स इंटू एक्स ओवर 2। रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 11 स्टार्ट करते हैं। इसका भी हमने इंडेफिनिट इंटीग्रल फाइंड करना है। लिखते हैं फिर 4 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। 4 को हम यूँ लिख सकते हैं 2 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल अंडर रूट इंटू डी एक्स। ये तो हमने इसका भी फार्मूला याद किया हुआ है। ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ये वैल्यूज़ हैं। फार्मूला इसका लिखते हैं तो यूँ लिखेंगे एक्स इंटू ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट ओवर 2 लिखेंगे। प्लस का साइन है इसलिए प्लस लगाएंगे ए स्क्वायर बाय 2। चूँकि ये एक्स ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है इसलिए हम यहाँ पे लॉग लिखेंगे। ये थोड़ी सी पहचान करनी है। अगर माइनस एक्स स्क्वायर बाद में है तो साइन इनवर्स लगा लें। क्योंकि ये प्लस एक्स स्क्वायर है इसलिए लॉग इंटू एक्स प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट ओवर ए। ये फार्मूला मैंने आपको जहन नशीन करने के लिए बताया कि अगर प्लस एक्स स्क्वायर हो तो प्लस ए स्क्वायर बाई 2 लॉग के साथ आएगा। अगर माइनस एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पे माइनस प्लस ए स्क्वायर बाई 2 ही रहेगा, लेकिन यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स ओवर ए हो जाएगा। इसके अकॉर्डिंग हम ये वैल्यूज़ लिखते हैं। फिर तो यहाँ पे फिर हमारे पास ये वैल्यूज़ बनेंगी 2 ए की जगह पे आ रहा है तो ये बनेंगी, उसके मुताबिक लिखेंगे फिर 2 स्क्वायर जो है वैल्यूज़ प्लस एक्स स्क्वायर
इसको हमने सॉल्व करना है तो ये बनेगा जैसे x इंटू ए स्केयर है ना, तो ये फार्मूले के अकॉर्डिंग यहाँ पे हम लिखेंगे x 2 स्केयर प्लस एक्स स्केयर अंडर रूट ओवर में 2 लिखेंगे प्लस ए स्केयर मतलब 2 स्केयर ओवर 2 लॉग इंटू एक्स प्लस ए की जगह पे हम 2 लिखेंगे 2 स्केयर प्लस एक्स स्केयर अंडर रूट ओवर 2। ये अब हम इनको लिखते हैं, मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं। एक्स ये 4 होगा और ये एक्स स्केयर है ओवर 2 स्केयर 4 होगा, 4/2 हम 2 लिखते हैं कटिंग करने के बाद। ये लॉग ऑफ, ये हम वैसे के वैसे लिख लेते हैं वैल्यूज़। 2 स्केयर होगा 4 प्लस एक्स स्केयर अंडर रूट ओवर 2। इट इज़ द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 12, एक्स स्केयर माइनस 4 होल अंडर रूट। इसको भी वैसे ही सॉल्व करते हैं। इसको हम यूँ लिख सकते हैं 2 स्केयर में एक्स स्केयर माइनस 4 जो होगा वो 2 स्केयर होगा। एक्स स्केयर माइनस ए स्केयर, उसका फार्मूला हम लिखते हैं, उसके मुताबिक यही सॉल्व करेंगे क्योंकि ये वैल्यूज़ उसी फॉर्म में लिखी हुई हैं। ये फार्मूला है एक्स इंटू एक्स स्केयर माइनस ए स्केयर होल अंडर रूट ओवर 2। माइनस का साइन है तो इसलिए यहाँ पे माइनस लिखेंगे, बाकी उसी तरह लिखेंगे जैसे पहले क्वेश्चन 11 में वैल्यूज़ लिखी थी। माइनस ए स्केयर बाई 2 लॉग इंटू एक्स प्लस एक्स स्केयर माइनस ए स्केयर अंडर रूट ओवर ए। ये फार्मूला है। इसके मुताबिक हमने ये वैल्यू सॉल्व करनी है। एक्स आएगा एक्स स्केयर माइनस ए की जगह पे 2 आ रहा है तो 2 लिखेंगे, 2 स्केयर अंडर रूट लगाएंगे ओवर 2 माइनस लिखेंगे 2 स्केयर ओवर 2 लॉग ऑफ एक्स प्लस एक्स स्केयर माइनस 2 स्केयर अंडर रूट आएगा ओवर में 2 लिखेंगे ए की जगह पे चूँकि हमारे पास 2 है इसलिए। तो अब हम एक्स स्केयर 2 स्केयर 4 होगा, इसके ऊपर अंडर रूट का साइन है ओवर 2 स्केयर 4/2 2 के इक्वल है लॉग इंटू एक्स प्लस एक्स स्केयर माइनस 4 अंडर रूट ओवर 2। ये सॉल्यूशन है क्वेश्चन नंबर 12 का। एक्सरसाइज 4.2 स्टार्ट करने से पहले हम ये एग्जांपल्स जो जितनी भी हैं सब पहले इनको सब सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास ये वैल्यूज़ हैं e पावर r tan ऑफ x डिवाइडिंग बाय 1 प्लस एक्स स्केयर है। इसको इवेल्यूएट करना है, इंटीग्रेशन का साइन है साथ। तो हमें पता है कि इसका जो डेरिवेटिव है r tan ऑफ x का वो 1/1 प्लस एक्स स्केयर होता है। तो इसका मतलब ये है कि हमें इसको सब्स्टिट्यूशन के मेथड से सॉल्व करना है। स्टार्ट करते हैं फिर। तो लेट करते हैं, लेट आर्क tan ऑफ x इज इक्वल टू t। इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये बनेगा 1/1 प्लस एक्स स्केयर इंटू डी एक्स
इंटू डी टी इज इक्वल टू डी टी। ये वैल्यूज़ उसमें पुट करते हैं हम, तो यूँ लिखेंगे ई पावर आर्क tan ऑफ एक्स ओवर 1 प्लस एक्स स्केयर टू डी एक्स। ये वैल्यूज़ बनेंगी। ई हम वैसे का वैसे लिखेंगे, और tan ऑफ एक्स हमारे पास क्या है, टी के इक्वल हमने लेट किया हुआ है टी। बाकी जो वैल्यूज़ है डी एक्स ओवर 1 प्लस एक्स स्केयर, डी एक्स ओवर 1 प्लस एक्स स्केयर डी टी के इक्वल है। डी टी का साइन लगाएंगे, यूँ डी टी लिख दिया। अब यहाँ से इसकी इंटीग्रेशन निकालते हैं। हमें ये एक फार्मूला याद किया है, ई पावर ऑफ एक्स, इसकी इंटीग्रेशन भी वही होती है, ई पावर ऑफ एक्स। इसी तरह से इसकी भी इंटीग्रेशन हम लिखेंगे ई पावर टी, इसके इक्वल है। तो अब टी की वैल्यू लिखें। टी की वैल्यू आर्क tan ऑफ एक्स है। ये इसका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है। एग्जाम्पल नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। अब इसकी भी इंटीग्रेशन हमने फाइंड करनी है। हमने ये देखना है कि ये साइन एक्स का डेरिवेटिव आगे पड़ा हुआ है कॉज, तो इसका मतलब ये भी हम सब्स्टिट्यूशन के मेथड से सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। इसको भी टी लेट कर लें। साइन एक्स का डेरिवेटिव होगा कॉज ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। ये उनमें वैल्यूज़ लिखते हैं हम। साइन एक्स अंडर रूट कॉज ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। तो ये साइन की वैल्यू लिखेंगे, हमारे पास है टी अंडर रूट कॉज ऑफ एक्स इंटू डी एक्स डी टी के इक्वल है। साथ इंटीग्रेशन का साइन लगा दिया। तो इसको हम पावर में लिख लेते हैं, टी पावर 1/2 लिखेंगे टू डी टी। तो इसके बाद पावर ऐड होगी इसमें। इंटीग्रेशन में जब पावर वाली कोई वैल्यू हो उसकी इंटीग्रेशन पावर ऐड करते हैं, डेरिवेटिव में माइनस किया करते हैं। तो यहाँ पे 1/2 प्लस 1 ऐड किया। जितनी टोटल पावर होती है वो हम नीचे भी लिख लेते होते हैं इंटीग्रेशन फाइंड आउट करते वक्त। तो ये टी पावर 1/2 प्लस 1 3/2 होगा, और ये भी 3/2 के इक्वल है। तो इसको हम 2/3 लिखेंगे, टी पावर 3/2। ये अब हम टी की वैल्यू लिख लेते हैं। टी किसके इक्वल हमने लेट किया हुआ है, कॉज ऑफ एक्स साइन ऑफ एक्स के इक्वल। तो वो लिखते हैं 2/3, टी है साइन ऑफ एक्स, होल पावर बनेंगी 3/2। इट इज़ रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। ये वैल्यूज़ हैं एग्जाम्पल नंबर 3 के। तो इसको भी स्टार्ट करते हैं सब्स्टिट्यूशन के मेथड से। ये सेम ही क्वेश्चंस हैं सब। तो x+1 को हम लेट करते हैं किसी भी वैल्यू के इक्वल, इसके ऊपर अंडर रूट है तो यूँ कर लेते हैं x+1। इसको भी चलें टी कर लेते हैं। अब इसको हम स्केयर में लिखेंगे, फिर उसका डेरिवेटिव लेंगे तो हमें dx मिलेगा। तो लिखते हैं टेकिंग स्केयर ऑन बोथ साइड्स। तो x+1 बनेगा ये, इसको टी स्केयर लिख लेंगे। अब यहाँ से हमें dx की वैल्यू मिल जाती है। तो ये dx होगा 2t इंटू डी टी के इक्वल। ये वैल्यूज़ हम वहाँ पे लिखते हैं। फिर dx ओवर 1 प्लस x+1 अंडर रूट इंटीग्रेशन का साइन है। dx हमारे पास क्या है 2t इंटू डी टी, ये वैल्यू लिखी ओवर 1 प्लस ये सारी वैल्यू हमने क्या लेट की हुई है, t के इक्वल है तो t लिखेंगे यहाँ पे। 2 कांस्टेंट है, इसको बाहर लिख लेते हैं।
बाकी वैल्यूज़ यूँ बनेंगी 1/t/1 इंटू dt। पावर्स एक जैसी हूँ, वैल्यू डिवाइड किया करते हैं, तो इसको हम डिवाइड कर लेते हैं। तो हमारे पास यूँ डिवाइड कर लें अगर थोड़ा सा मुश्किल हो तो ये बनेगा, ये -1 करेंगे बाद में। तो इस तरह से हमारे पास ये वैल्यूज़ बन रही हैं 1 - 1 होगा 1 + t इंटू डी टी। ये अब हम इनकी इंटीग्रेशन निकालते हैं। 1 की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टी आएगा, माइनस का साइन है। नीचे वाली वैल्यू का डेरिवेटिव अगर ऊपर पड़ा हो तो लॉग के साथ वैल्यू लिखेंगे। तो टी का डेरिवेटिव ऊपर 1 है, पड़ा हुआ है विद रिस्पेक्ट टू टी, तो 1 का डेरिवेटिव 0 ले आता है। ये दोनों वैल्यूज़ का डेरिवेटिव 1 बन रहा है, ऊपर पड़ा है, इसलिए हम यूँ लिखेंगे 1 + t। अब t जो हमने लेट किया हो उसकी वैल्यू पुट कर देंगे। तो t हमारे पास है x + 1 √, ये भी इसी तरह लिखेंगे 1 + 1 + x लिख लें या x + 1 लिख लें। ये यहाँ से हम 2 के साथ मल्टीप्लाई कर लें या इसी तरह भी रहने दें, फिर भी सॉल्यूशन हमारा कंप्लीट है। रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। एग्जाम्पल 4 स्टार्ट करते हैं। cos पावर 6 2 थीटा डिवाइडिंग बाय साइन पावर 8 2 थीटा, इसकी इंटीग्रेशन हमने फाइंड करनी है। तो हमें ये पता है कि cos बाय साइन कॉट के इक्वल होता है, तो साइन पावर 8 जो है इसको साइन पावर 2 इंटू 2 थीटा लिख सकते हैं। तो इसको हम कॉट की सूरत में लिख लेते हैं, कॉट पावर 6 2 थीटा डिवाइडिंग बाय साइन स्केयर 2 थीटा। इस फॉर्म में लिख लिया। साइन का रेसिप्रोकल कोसेकेंट होता है, इसलिए हम कोसेकेंट स्केयर में लिखेंगे इसको। कॉट पावर 6 इंटू 2 थीटा कोसेकेंट स्केयर 2 थीटा इंटू डी थीटा। कॉट का डेरिवेटिव होता है माइनस कोसेकेंट स्केयर 2 थीटा, इसका डेरिवेटिव आगे पड़ा हुआ है, लिहाजा इसको हम लेट करके सॉल्व कर लेते हैं। मतलब कि ये भी सब्स्टिट्यूशन के मेथड से सॉल्व होगा। लेट कॉट 2 थीटा इज इक्वल टू जी, इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये हमारे पास बनेगा माइनस कोसेकेंट स्केयर 2 थीटा, फिर 2 थीटा का डेरिवेटिव होगा 2 इंटू डी थीटा इज इक्वल टू डी जी। ये तो माइनस इधर दोनों वैल्यूज़ आ जाएंगी, मतलब हमारे पास ये वैल्यू बन रही है कोसेकेंट स्केयर 2 थीटा इंटू डी थीटा -1/2 डी जेड। ये मतलब जो हमारे पास ये वैल्यूज़ है ना, ये -1/2 डी जेड के इक्वल हैं। इसको हमने जी पावर 6 के इक्वल लिखना है, क्योंकि कॉट 2 थीटा जी के इक्वल हमने लेट किया हुआ है। तो इसलिए हम यहाँ पे फिर यूँ वैल्यू लिखेंगे, जी पावर 6 होगा कोसेकेंट स्केयर 2 थीटा, हमने ये फाइंड आउट कर लिया है, वो -1/2 इंटू डी जेड के इक्वल है। -1/2 कांस्टेंट है, इसको बाहर लिख लेते हैं। जी पावर 6 इंटू डी जी, इसकी इंटीग्रेशन फाइंड करते हैं। ये z पावर 7 बनेगा, ओवर में भी 7 लिखेंगे, तो ये बनेगा -1/14। तो z हमने जो लेट किया कॉट 2 थीटा, उसकी वैल्यू लिखी, ये कॉट 2 थीटा होल पावर 7, यही इसका सॉल्यूशन है।
एग्जाम्पल 4 के बाद एग्जाम्पल 5 स्टार्ट करते हैं। तो वैल्यूज़ हमारे पास है 2x + 1 डिवाइडिंग बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 होल पावर 5/2। इस वैल्यू की पावर 5/2 इंटू डी एक्स है। इसकी भी इंटीग्रेशन फाइंड करनी है। ज़रा वैल्यू पे गौर करते हैं। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x होता है, एक्स का डेरिवेटिव 1 है, 1 का डेरिवेटिव 0, मतलब इस सारी वैल्यू का डेरिवेटिव ऊपर पड़ा हुआ है। तो इसको हम सब्स्टिट्यूशन के मेथड से सॉल्व कर लेते हैं। तो लिखते हैं फिर लेट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 ये टी के इक्वल है। तो इसका डेरिवेटिव जब निकालेंगे, डिफरेंशिएट इसको करते हैं, 2x + 1, 1 का डेरिवेटिव 0 है, dx = dt के इक्वल होगा। अब यहाँ पे ये सारी वैल्यू, ये हमने टी लेट किया, ये दोनों वैल्यूज़ का जो प्रोडक्ट है dt के इक्वल है। लिखते हैं फिर 2x + 1 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 होल पावर 5/2 इंटू डी एक्स किन के इक्वल बनेगा, 2x + 1 इंटू डी एक्स, हमारे पास dt बन रहा है। ये सारी वैल्यू t के इक्वल हमने फ़र्ज़ की हुई हैं और इसकी जो पावर क्या थी 5/2 ये लिख ली। अब इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, -5/2 इंटू dt। इसकी इंटीग्रेशन फाइंड करते हैं। पावर ऐड करेंगे 1 और सारी वैल्यू जितनी भी पावर बनेंगी वो ओवर में भी लिखेंगे। u तो ये बनेगा t पावर 2 - 5 -3/2। ओवर में भी ये माइनस का साइन लगाएंगे यहाँ पे, 2 ओवर में भी -3/2 बनेगा। तो ये इसको उल्टा देंगे, -2/3 हो जाएगा, t पावर -3/2। मतलब t की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा रिक्वायर्ड सोल्यूशन बन जाता है। t हमने क्या लेट किया हुआ, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 होल पावर क्या बनेगा, -3/2 रिक्वायर्ड सोल्यूशन। एग्जाम्पल 6 स्टार्ट करते हैं। ये लास्ट एग्जाम्पल है इस एक्सरसाइज की, उसके बाद हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करते हैं। tan स्क्वायर थीटा सीकेंड पावर 4 थीटा इंटू डी थीटा, इसकी इंटीग्रेशन फाइंड करेंगे। तो देखते हैं tan स्क्वायर थीटा का डेरिवेटिव सीकेंड स्क्वायर थीटा, वो आगे पड़ा हुआ है, चूँकि ये 4 है हम इसको सीकेंड स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो लेट करते हैं, लेट tan थीटा = z। tan थीटा का डेरिवेटिव क्या होगा, सीकेंड स्क्वायर थीटा। इसको इस फॉर्म में लिख लेते हैं, dz के इक्वल है। ये z के इक्वल हमने लेट कर लिया, इसका सीकेंड स्क्वायर और डी थीटा dz के इक्वल एक सीकेंड स्क्वायर थीटा बचेगा। मतलब इसको हम लिख लेते हैं z स्क्वायर, तो सीकेंड स्क्वायर थीटा भी लिख लेते हैं 1, चूँकि पावर 4 है ना, तो सीकेंड स्क्वायर थीटा बाकी जो बचेगा वो इसके साथ लिख के dz की वैल्यू बना रहा है। इस फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं। अब जो सीकेंड स्क्वायर थीटा है ना, वो किसके इक्वल होता है, 1 + tan स्क्वायर थीटा के इक्वल। ये ज़बानी याद रखना पड़ेगा इसको, क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो इसकी वैल्यू हम पुट करते हैं। चूँकि tan स्क्वायर थीटा हमने लेट किया हुआ z के इक्वल, तो यहाँ पे फिर ये बनेगा 1 + z स्क्वायर। ये है सीकेंड स्क्वायर थीटा की वैल्यू, ये हम यहाँ पे पुट करते हैं। तो हमारे पास जो वैल्यूज़ बनेंगी फिर z स्क्वायर सीकेंड स्क्वायर थीटा होता है 1 + tan स्क्वायर थीटा, मतलब 1 + z स्क्वायर। बाकी सीकेंड स्क्वायर थीटा जो है वो इंटू डी थीटा dz के इक्वल है, वो लिख लेते हैं dz। अब हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं,
तो ये बनेगा जी स्केयर प्लस जी पावर 4 इंटू डी जेड। तो इनकी इंटीग्रेशन फाइंड करते हैं। जी पावर 3 प्लस जी पावर 5, पावर ऐड करते हैं, वही वैल्यू नीचे लिखा करते हैं। इनकी वैल्यूज़ लिखें। अब जी की क्या हमने लेट किया हुआ है, tan थीटा, तो यहाँ पे फिर बनेगा ये tan थीटा पावर 3 tan थीटा पावर 5 ओवर में भी 5। यही इसका रिक्वायर्ड सोल्यूशन है।